हाय फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई वेलकम यू बैक टू दिस ब्यूटीफुल सा लेक्चर ऑफ कार्बन क्लासेस। और आज के लेक्चर का कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा टॉपिक है कि एनसीईआरटी ने सिलेबस कम कर दिया है। एनसीईआरटी ने रैशनलाइज कर दिया है सिलेबस। रैशनलाइज क्यों किया है बेटा? एनसीईआरटी ना कुछ रीजंस देता है इसकी तरफ। एक तो कई चीज़ों में कह रहा है कि कई चीज़ ओवरलैप कर रही है, कि कई चीज़ पहले हो गई थी, कई चीज़ ओवरलैप कर रही है कुछ सब्जेक्ट्स में। दूसरा रीजन ये दे रहा है एनसीईआरटी कि कई चीज़ों में चेंजेस आ गए हैं, जैसे कि ये चीज़ अब रेलेवेंट नहीं रही है ना। एक रीजन ये भी देता है कि कुछ कंटेंट आपको प्रीवियसली पुरानी क्लासों में पढ़ाया जाता है या बाद में पढ़ाया जाएगा, इसलिए ये इन्होंने कुछ कट छांट किया है ना। तो एनसीईआरटी ने कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से हटा दिए, जैसे लिविंग वर्ल्ड का कुछ पार्ट हटा दिया इन्होंने इन्होंने मिनरल न्यूट्रिशन हटा दिया है। इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर्स हटाए हैं जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या करना चाहिए कि यार हमें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, या इनको छोड़ देना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने पूछा और बहुत बच्चों के बहुत सवाल आ रहे हैं इस पर कि 2024 में क्या होगा। क्या एनटीए अपना सिलेबस रिड्यूस करेगा? क्या नीट वाले अपना सिलेबस कम करेंगे? तो बेटा, लास्ट टाइम भी एनसीईआरटी ने कुछ कमी करी थी, कुछ कट शॉर्ट किया था, पर एनटीए ने उसे रिप्रोड्यूस नहीं किया। ठीक है, एनटीए ने उसको वापस नहीं किया। अब बेटा एनटीए क्या है? तो नीट नीट जो एजेंसी कराती है दैट इज एनटीए। एनटीए नीट करा रही है। ठीक। अब जो एक मेडिकल काउंसिल है, पहले तो एमसीआई होती थी। एमसीआई मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इस एनटीए को सुपरवाइज करती थी कि एनटीए क्या करा रहा है, कैसे करा रहा है, ये सब मेडिकल काउंसिल सुपरवाइज करती थी। पर अब मेडिकल काउंसिल के ना होने की वजह से, मेडिकल काउंसिल को किसने रिप्लेस कर लिया बेटा? मेडिकल काउंसिल को एनएमसी ने रिप्लेस कर दिया है। अब ये सुपरवाइज करती है एनटीए को। ठीक है। अब लास्ट ईयर भी एनसीईआरटी ने सिलेबस खत्म करा था, अब एनसीईआरटी की सिलेबस फॉलो होता है। तो लास्ट ईयर भी एनसीईआरटी ने सिलेबस कम किया था। पर क्या हुआ? क्या इससे नीट पे कोई फर्क पड़ा? बेटा नीट में उतना ही सिलेबस आया, नीट में उतना ही सिलेबस आया जितना पुराने बुक्स में प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब इतने पुरानी किताबों में है। तो एक चीज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपनी ओल्ड बुक्स को ना बेचे, अपनी ओल्ड बुक्स को अभी भी अपने पास रखें, है ना। एक चीज मैं आपको और सजेस्ट करना चाहूंगा कि अपना प्रिपरेशन कैसे शुरू करो। अपना प्रिपरेशन कैसे शुरू करो कि अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हो, अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हो तो क्या करना है आपको? तो उन चीजों पे फोकस जरूर करो। कौन चीजों पे बेटा? उन चीजों पे फोकस करो जो अभी ऑलरेडी एनसीईआरटी में प्रिस्क्राइब्ड है। मतलब उन चीजों को अपने फिंगर टिप्स पे कर दो, है ना। एक्सक्लूडेड कोर्स को छोड़ दो। एक्सक्लूडेड कोर्स कब तक क्लियर हो जाएगा बेटा? एक्सक्लूडेड कोर्स नवंबर दिसंबर तक वो ये लोग क्लियर कर देंगे कौन सा कोर्स रखना, कौन सा कोर्स हटाना है। ठीक है। और मेरी मानो, और अगर मेरी मानो तो इस चक्कर में पढ़ो ही मत, है ना। कोई कोर्स आ रहा है, कोई कोर्स नहीं आ रहा है, इस चक्कर में मत ही पढ़ो। इस चक्कर में आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी माइंड डिस्ट्रैक्शन होगा। बात समझो। अगर इस पे भी सोच रहे हो, क्या हो गया, हाँ नीट ने टॉपिक कम कर दिया, हम पढ़े ना पढ़े, इस चक्कर से बाहर ही निकलो। सीधे करो, सीधे करो नीट 2024 पे फुल अटैक। ठीक है, फुल अटैक करो इस चीज पे। बेटा देखी जाएगी, देखी जाएगी कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है बाद में। पर अगर आपके पास अभी टाइम है, अपनी पूरी एनर्जी लेकर इस 24 पे अटैक करो। जरूरी यही है कि तुम इसको टारगेट पे रखो, ये नहीं कि एनटीए क्या कर रहा है, एनएमसी क्या कर रहा है, एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी रैशनलाइज कर रहा है, रैशनलाइज क्यों कर रहा है चीजों को, इस पे ध्यान ना देकर इस बड़े लक्ष्य पे ध्यान दो, ताकि तुम लोग इसको अचीव कर सको, है ना, इसको अचीव कर सको। अगर ये अचीव हो गया तो फिर कोई वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्या एनटीए ने बोला, क्या नहीं बोला। काफी टॉपर्स क्या करते हैं, वो इन चीजों को ध्यान ही नहीं देते हैं, वो डायरेक्टली इस पर
मेहनत करते हैं। तो एक तरीका तो यही हो गया कि पूरे टॉपिक, पूरा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तुम लोग उस पर अमल करो, उस पर अटैक करो। दूसरा पार्ट आप ये कर सकते हो कि जो टॉपिक नहीं है, जो टॉपिक किसने, एनसीईआरटी ने बाहर कर दिए हैं, उनको एक्सक्लूड कर बाकी उन टॉपिक्स का रिवीजन करो जो टॉपिक्स हैं, है ना, उनको अपने फिंगर टिप्स पे रखो। ठीक है बच्चा, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2024। जम के पढ़ाई करनी है, इस बार करके दिखाएंगे।